हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न बन सकते हैं उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए एंड तक, मजा आएगा आपको और आप बोर्ड के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। सबसे बेसिक सूत्र लेंस फार्मूला 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u है ना। नेक्स्ट आवर्धन का m बराबर i अपान o बराबर v अपान u। जब इसे अप्लाई करेंगे तो विद साइन वैल्यू रख के अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना। अगला है लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। याद रखना f होगा मीटर में, देन ये होगा डायोप्टर में, और डायोप्टर को हम d से सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आएगा लेंस की संयोजन क्षमता, मींस कई बार ज्यादा लेंस दे करके आपसे फोकस दूरी निकलवा लेगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो लेंस की टोटल क्षमता होगी उन सभी अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। मींस p इक्वलेंट p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू डॉट डॉट। क्या आप सभी को प्रॉपर फार्मूले दिख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, है ना। अब एक एक सवाल को पढ़ते हैं और इजीली सॉल्व करते हैं। कुछ बहुत बेसिक सवाल है, कुछ थोड़े से टाइट है ना। जो टाइट है उन्हें भी समझते हैं और जो बेसिक है तो उन्हें बेसिक में रख के सॉल्व कर देते हैं वो जल्दी से। तो पहला सवाल कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना करो। सबसे पहले सूत्रों में जो अक्षर लिखे उनका मतलब समझ लीजिए। जो f है वो लेंस की फोकस दूरी है। अगर लेंस उत्तल हुआ तो f की वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी, अगर लेंस अवतल हुआ देन ये माइनस रखी जाएगी। v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसका प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा। लेंस के दाईं ओर अगर दूरी है तो प्लस रहेगी और बाईं ओर है तो माइनस रहेगी। उत्तल लेंस में v ऑलवेज माइनस रहेगा, सॉरी v ऑलवेज प्लस रहेगा। 5 स्थितियों में एक स्थिति में केवल माइनस रहेगा। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो उसमें 2 ही स्थितियां होती है, तो दोनों में ही निगेटिव रहेगा। m क्या है? m है एक्चुअल में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कितने टाइम है, इस चीज को बताने के लिए आवर्धन निकाला जाता है। तो ये आवर्धन है, जिसमें i क्या है? इमेज की लंबाई है, o क्या है? ऑब्जेक्ट की लंबाई है, v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, p क्या है? लेंस की क्षमता है, और f क्या है? अगेन फोकस दूरी है, और ये क्या है? लेंस की संयोजन क्षमता। मीन जब कई लेंसेस रखे हुए हो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब पहला सवाल तो पढ़ ही चुके, इसकी वैल्यू नोट करते हैं। तो पहले सवाल में वैल्यू दे रखी है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, लेंस अवतल है। इसका मतलब साफ हो गया कि जो f की वैल्यू है वो -15 है। अब क्या कह रहा है? 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? मींस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज माइनस, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे वो लेंस अवतल हो, याद रखना। तुम्हें निकालना है v, और कह रहा है उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना करो। मींस mb निकालना है। तो सबसे पहले किसे निकाल दो? v को। v को निकालने के लिए इन अक्षरों को यूज कर लीजिए। तो इन अक्षरों को यूज करेंगे तो बेसिक सा फार्मूला ये वाला लग जाएगा। तो बोलो फार्मूला क्या लिखा जाए? 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। बट मुझे तो चाहिए v, है ना। इसका ये वाला टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। 1/v बराबर 1/f इधर ही पड़ा रहने दो, और ये माइनस का है इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 1/u। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया 1/v का। अब इसमें विद साइन आप वैल्यू रख दीजिए। सोल्यूशन आप कर सकते हैं, सिंपल है। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, इसके आगे कुछ नहीं है ना। तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं, बाकी आगे सवालों में छोड़ देंगे। तो जो आप कर लिया करना। 1/f की वैल्यू बोलो कितनी है? माइनस का 15 है, और ये प्लस और u की वैल्यू माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये आ जाएगा 1/30। अब ध्यान से देखो तो 30 अपना एलसीएम हो जाएगा। 15 का भाग इस पे लगा दीजिए, तो हम सभी जानते हैं 2 बार जाएगा, और 30 का भाग इस पे लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। -2 -1 जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3/30 हो जाएगा, मीन्स 1/v आ जाएगा। अगर हम v को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, -1/10 आ जाएगा, और हम सीधा सीधा v निकालेंगे तो आंसर -10 आ जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या अवतल लेंस में हमने पहले भी बताया था v ऑलवेज माइनस,
उत्तल लेंस के 6 केस होते हैं। 6 केस में V पॉजिटिव रहता है और एक केस में निगेटिव रहता है। निगेटिव तब रहता है जब ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस दूरी से लेस हो, मींस कम हो। ठीक है ना। ये तो V निकला है, M को निकाल देते हैं। M बराबर हमें फार्मूला रखना होता है वैल्यू देख करके कि इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइटें दे रखी, तो आप कहेंगे नहीं दे रखी, दूरियां दे रखी हैं, तो दूरियों वाला फार्मूला लगा लो यार। क्या V/U लगा लेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा लेंगे। V की वैल्यू बोलो -10, U की वैल्यू बोलो -30। ये तो भाई सब गया, इसका वाला आंसर आ गया 1/3। M की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यही अपना आंसर है ना। मीन जो आवर्धन क्षमता होगी वो 1/3 होगी, है ना। इसका एक्चुअल और भी मतलब समझा देते हैं आपको याद होगा आभासी प्रतिबिंबों का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंबों का आवर्धन ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस था क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव थी। अवतल लेंस में जो इमेज बनते हैं वो ऑलवेज आभासी ही बनते हैं। अगर वो आभासी ही बनते हैं इसका मतलब जो M की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार। मजा आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलो अगला सवाल है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति का एक्चुअल मतलब होता है V से, आकार का मतलब उसका साइज बताना है, प्रतिबिंब का मींस I निकालना है, और प्रकृति का मतलब ये बताना है कि वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है। ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को ऑलवेज O से डिनोट किया जाता है। मींस O की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है। मींस F की वैल्यू इस बार कितनी है 20 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए हम इसको काहे का लिखेंगे प्लस का, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। और इससे कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर है वो U है, और U की वैल्यू ऑलवेज माइनस, और ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति निकालो, ठीक, और कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई भी बता दो, और प्रकृति भी बतानी। प्रकृति बताने में वो तो थ्योरिकल बात है, अभी हम वैल्यू देकर के भी बता सकते हैं, वरना चाहे आगे बढ़ सकते हैं। चलो वैल्यू देकर के बता दो। क्या हमने पहले ही बता रखा है उत्तल लेंस में केवल एक ही स्थिति ऐसी है जब U की वैल्यू F से कम होगी तभी इमेज आभासी होगा, वरना हर केस में वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा वो अलग बात है कि साइज मैटर करेगा, समझ में आ गया ना। आकार कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, ठीक है ना, वो बात की बात है, बट हर बार वास्तविक उल्टा बनेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो V भी निकालना है और I भी निकालना है। V निकालने के लिए क्या करें, ये वाला फार्मूला लगा लें, तो डायरेक्ट रख देते हैं। इस बार मुझे 1/V चाहिए, वहां से देख करके बताओ क्या लिखा है। क्या 1/F प्लस का 1/U। क्या हमें सभी को समझ आ रहा है। पीछे की बात अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, F की जगह प्लस का 20 रख दें, U की जगह माइनस का 30 रख दें, मीन्स 1/20 माइनस का 1/30, क्या हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 1/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/60, और 1/60 का मतलब 20/60 आ जाएगा। चाहो तो चेक कर लेना आप। ठीक, अब किसकी बात करते हैं, I की। I निकालने के लिए क्या करें, I निकालने के लिए है ना फार्मूला अपने पास, I/O, I/O इक्वलेंट V/U, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। I/O बराबर V/U, इसमें विद साइन वैल्यू पुट कर दो, I निकाल लो। I तो तुम्हें फाइंड ही करना है, पढ़ा रहने दो। O की वैल्यू बोलो कितनी है, O की वैल्यू सवाल में है 5, ये मुख्य अक्ष के ऊपर इसलिए पॉजिटिव 5 है, बराबर V की वैल्यू प्लस की 60 निकलेगी, है ना, प्लस 60 निकलेगी। चलो तो यहां से सॉल्व कर लेना, और U की वैल्यू ये है -30, है ना। ध्यान से आप देखेंगे, क्या ये दोगुना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ये दोगुना होगा। इसका मतलब I की जो वैल्यू आएगी वो -10 आ जाएगी। आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीपल लगाकर भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। हमने ऐसे ही सॉल्व करके बता दिया। तो I की वैल्यू कितनी आ गई -10, -10 आने का मतलब बोलो 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 5 से वो दोगुना है, 5 से दोगुना है, मींस जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का डबल है। बहुत अच्छे। और माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। मुख्य अक्ष के नीचे वाले इमेज तो वास्तविक उल्टा थे, है ना, और उल्टा इसलिए तो बोला जाता क्योंकि वो मुख्य अक्ष के नीचे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इमेज की जो प्रकृति वो कैसी होगी, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से दोगुने आकार का, जैसा कि आप वैल्यू में भी देख पा रहे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं।
एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। तो फर्स्ट केस का पहले निकाल लेते हैं, देन सेकंड केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब भी ये गुना वाली वैल्यू बोली जाए तो आप ऑलवेज याद रखना ये m की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू? m की वैल्यू 3 गुना बड़ा, ठीक है ना। अब जब 3 गुना बड़ा बनना तो इसको सॉल्व कर देते हैं। m बराबर हम सभी जानते हैं v अपान u होता है और m की वैल्यू ही तो 3 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना रख दे? 3 रख दे। तो यहाँ से हम एक वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, चाहे किसी की निकाल लो। u की निकालोगे तो v/3 आ जाएगी, v की निकालोगे 3u आ जाएगी। अब सवाल आगे ध्यान से सुने, ये तो हो गया पहला केस। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दो, v को u बना दो, u को v बना दो, तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। यहां पे लिखे देते हैं, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो तुम खुद सोचो ना क्या हो जाएगा। वस्तु की जगह पर्दा चला गया, पर्दे की जगह वस्तु, इसका मतलब u v बन गया, v u बन गया। तो जो नया आवर्धन होगा उसे डिनोट करने के लिए हम m डैश का इस्तेमाल करेंगे। इस बार v अपान u लिखना ठीक है, u अपान v ठीक है, तो आप कहेंगे u अपान v लिखना ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसकी वैल्यू 3 कब आएगी? जब ऊपर वाली वैल्यू इसकी 3 गुना होगी, है ना। इसका मतलब है u का कोई एक मान है, ये वाली वैल्यू 3 टाइम ज्यादा है, तो v को कुछ, v की वैल्यू 3u है, इसका मतलब है u का मान होगा वो 1/3 होगा, है ना। इसका मतलब u की जो वैल्यू आएगी वो 1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 1। और v की वैल्यू सवाल में कितनी है? 3u। u से u भर जाएगा, m डैश की वैल्यू आ गई है 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा सवाल था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, है ना। ध्यान से पढ़ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो फोकस दूरी है वो +20 है। यहां तक आया? ठीक। अब वस्तु का मुझे दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ये लाइन ध्यान से सुनना, दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब। यहां पे लिखते हैं दोगुना कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। अब ध्यान से देखो, क्या वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं? सवाल में सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बोला, उल्टा बोला ही नहीं, बट तुम समझो इसको। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। उल्टे प्रतिबिंब, दोगुना, 3 गुना, 4 गुना वाले वर्ड जब भी आए तो वो ऑलवेज वैल्यू किसकी? m की। जब भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी बोले वो याद रखना वो वैल्यू किसकी होगी? m की। इसका मतलब m 2 गुना है, बट प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। इसका मतलब ये है वास्तविक प्रतिबिंब में देन ये उल्टा भी है। कैसा है? उल्टा। उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, जैसा कि अभी पीछे i की वैल्यू आई भी थी। इसका मतलब साफ है कि जो 2 वैल्यू दे रखी दो टाइम वो निगेटिव है ना। तो दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m बराबर हम फार्मूला क्या रखेंगे यार? v अपान u। अब m की वैल्यू बोलो क्या रखें? तो आप कहेंगे -2 रख लो। क्या रख लो? -2। बहुत बढ़िया। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में तो लेंस के उस तरफ होगा, लेंस के उस तरफ होगा तो v तो पॉजिटिव रहेगा और u कैसा रहेगा? निगेटिव। तो चाहो तो तुरंत निगेटिव लगा लो वरना बाद में लगा सकते हो। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। अब यहां से v की वैल्यू निकाली तो हमने कितना आ गया? 2u। v की वैल्यू कितनी? 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2u आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल पढ़ते हैं आगे। तो किसी वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखना होगा? तुम्हें u की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? u की, है ना। अब u फाइंड करने के लिए क्या करें? क्या हम फार्मूला खोलना जानते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं यार। 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। कोई समस्या ही नहीं है। ठीक। अब क्या करें? क्या मुझे वैल्यू भी याद है? बिल्कुल याद है। 1/f की वैल्यू बोलो कितनी है यार? तो 1/20 इक्वलेंट 1/v। v की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं 2u, और ये माइनस, और याद करो तो v u की वैल्यू भी तो माइनस की होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो बोलो एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 2u मिल जाएगा। 2u का 2u पे भाग लगा दीजिए 1 आ जाएगा, u का 2u पे लगा दीजिए 2 आ जाएगा, ये वैल्यू 20 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीपल कर दे तो 2 1 3 ये 60 हो जाएगा। मीन्स जो 2u है उसकी वैल्यू 60 आ जाएगी और जो u है उसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। कोई समस्या नहीं है। 30 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट लेंस से रखा है वो कितनी दूरी पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पर। देन उसका जो इमेज कैसा बनेगा, दोगुना। कैसा बनेगा, दोगुना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ें। एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही दोगुना बड़ा बना देता है। वस्तु की ओर ही बना रहा है, वस्तु की ओर ही बना रहा है, तो जाहिर सी बात है आभासी इमेज है। कैसा इमेज है, आभासी। इस वाले में वास्तविक बोला था तो हमें समझ आ गया m की वैल्यू माइनस है। इस बार वास्तविक आभासी बोला ही नहीं इसने, इस बार बोला कि इमेज बन रहा है लेंस की, जिधर वस्तु की ओर ही बन रहा है। इसका मतलब ये लेंस की छठी स्थिति है, उत्तल लेंस की छठी स्थिति, जिसमें इमेज बनता था आभासी सीधा वस्तु से बड़े आकार का। क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। बस इतनी अगर आपको समझ आ गई ना न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते, यकीन मानो आप कभी नहीं फंसोगे। समझ में आ गया ना, ठीक। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही दोगुना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इसका डायग्राम भी बना देते हैं। हमने कहा उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बनाया। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। तो हम यहां से ये वाली दूरी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसमें एक्चुअल में 2 डायग्राम बनेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना बारीकी से। ये 10 सेंटीमीटर है, यहां पर अपना ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, है ना। अब याद करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने से पहले इसका इतना ही पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। कह रहा है 10 सेंटीमीटर वस्तु और इसका इमेज वस्तु की ओर ही बन रहा है दोगुना बड़ा, है ना। इस लाइन से हमें समझ आ गया कि एक्चुअल में फोकस दूरी के अंदर, फोकस इसका यहां कहीं है, ये इसका पॉइंट फोकस है। ऐसा हमें क्यों पता चला, क्योंकि इमेज इस तरफ ही बन रहा है, इमेज इस तरफ बन रहा है, इसलिए मुझे ऐसा पता चला। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या ये आपस में मिलेंगे, नहीं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। इसके लिए क्या करते थे, आपको याद होगा, इनको पीछे खींच लेते थे, है ना। ये रहा अपना इमेज जो कि आभासी है। ये रियल इमेज नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट का आभासी इमेज है, बट इससे दोगुना बड़ा है। इसका मतलब m की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इतने को ही सॉल्व कर लो पहले, देर आगे बढ़ते हैं। u की वैल्यू दे रखी है 10। अब m की वैल्यू ध्यान से देखो, फार्मूला में पता है v/u होता है, v/u सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक। इसका मतलब m की वैल्यू प्लस रहेगी, प्लस की 2 रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि दोगुना बोला गया है। v की वैल्यू सवाल में नहीं है, और v की वैल्यू अगर तुमसे पूछे तो ये निगेटिव रहेगी। कैसी रहेगी, निगेटिव। ना भी निगेटिव रखो तो भी निकाल के दिखा देंगे। u की वैल्यू -10। अब मुझे v निकालना है। v समझ में आ गया अपने को, 20 है। v कितना है, 20। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो -20 है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर, वस्तु को इसी वाली वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर इसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाए। ये इसका जो इमेज आया वो कितनी दूरी पे आया है, 20 सेंटीमीटर पर। इसका जो इमेज आया वो कितनी दूरी पे आया है, 20 सेंटीमीटर पर। अब कह रहा है इसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर ही रख दो चल के। 20 सेंटीमीटर पे रखने का एक्चुअल मतलब है कि उसके फोकस पे जा रही है। ऐसा क्यों, तो हम क्या करें, इस पर वैल्यू निकाल के देख लेते हैं आता है कि नहीं, है ना। फोकस निकाल लेते हैं पहले। 1/v माइनस का 1/u, है ना। तो 1/20 माइनस का और प्लस का आ जाएगा 1/10, है ना। और 1/10 से 1/20 घटाएंगे तो 1/20 ही आ जाएगा। तो f की वैल्यू सीधा सीधा लिखे देना 20 आएगी। कितनी आएगी, 20 प्लस की, क्योंकि लेंस उत्तल है। f की वैल्यू इस सवाल में कितनी आएगी, 20 आएगी, क्योंकि v की वैल्यू -20 है और u की वैल्यू भी -10 है।
तो एक को सॉल्व करेंगे आंसर 20 आ गया। अब कह रहा है वस्तु को उसी ओर 20 सेंटीमीटर पे रख दो चल करके, मींस इसी वस्तु को यहां रख दो आकर के, जहां इमेज बना वहीं पर वस्तु रख दो आकर के। जब वहीं पर इस वस्तु को रखेंगे तो होगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा। अब ध्यान से देखो तो थ्योरिकल है, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट इसका फोकस है, क्योंकि v भी 20 है, फोकस दूरी भी 20 है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट अब रखा जा रहा है वो फोकस दूरी पे रखा जा रहा है। और याद करो उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को फोकस पे रखते थे तो इमेज कहां बनता था, याद हो तो अनंत पर। कहां बनता है, अनंत पर। इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अगली प्रकाशीय केंद्र से, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों कैसी किरणें हैं, समांतर। और याद करो ये कहां मिलती हैं, अनंत पर। कहां मिलती हैं, अनंत पर। तो इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़े आकार का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये सवाल इतना ही था। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लो। क्या पूछा भी गया है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है ना। तो ध्यान से देखो, मुझे 1/v यहां से निकालना है। तो 1/v बराबर बोलो क्या लिखेंगे, 1/f और प्लस का 1/u। f की वैल्यू 20 है और u की वैल्यू भी 20 है, और इस बार ये -20 है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, इन्फिनिट है ना। अरे 1/v 0 आएगा, 1/v 0 आएगा, v की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसे सॉल्व कर लेना। अच्छा सवाल था थोड़ा, एक ही लेंस में दो बार है। एक बार ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बना था, और अगली बार हमने जब इमेज यहां बनाया था तो हमने इसको सॉल्व किया तो वो डिस्टेंस थी 20 सेंटीमीटर। हमने इस लेंस की फोकस दूरी फाइंड कर ली, क्योंकि जो कि अगले पॉइंट में काम लेनी थी ये वाली वैल्यू में। तो इसको देखा, ये भी सॉल्व करने पे 20 आ गया। इसका मतलब साफ हो गया कि ये वाला ऑब्जेक्ट फोकस दूरी पे आ चुका था। जब ये फोकस दूरी पे आ गया तो जाहिर सी बात है कहां चला जाएगा, अनंत पर। ठीक, अगला सवाल देखो। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस की फोकस दूरी। इससे घटिया और सरल सवाल नहीं हो सकता। चलो लिख देते हैं, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का u की वैल्यू है 30, कैसी 30, -30। वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, वास्तविक है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लेंस के दूसरी ओर है। मुझे इसका फोकस फाइंड करना है। क्या इससे भी सरल सवाल हो सकता है, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता बाबू, ठीक है ना। बहुत इजी सवाल है, आराम से सॉल्व करके उड़ा दो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अच्छा है, इसे करते हैं। और ऐसा सवाल इंटर में आते हैं बट पता नहीं हाई स्कूल में किधर से डाल दिया है ना, तो इसको सॉल्व करना सिखा देते हैं। कह रहा एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहां रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्टतः बन जाए। क्लियर हो गया नहीं, ठीक। मोमबत्ती और पर्दे, तो इधर मान लेते हैं भाई साहब ये पर्दा है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये रही अपनी मोमबत्ती, कैंडल। कोई दिक्कत नहीं है, और ये अपना कर्टेन है, मींस पर्दा, ठीक। मोमबत्ती और पर्दे के बीच का डिस्टेंस सवाल में दे रखा है 90 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहां रखा जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कहां रखा जाए पूछा गया है, तो हम मान लें कि मोमबत्ती से x दूरी पे जाकर के हम लेंस को रख दें, ठीक है। मोमबत्ती से x दूरी पे जाकर के हमने लेंस को रखा, और लेंस की जो फोकस दूरी है वो सवाल में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये वाली डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, तो तुम खुद बोलो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बचेगी 90 - x। कोई दिक्कत नहीं है, समस्या सॉल्व हो गई। अगर हम बहुत इजी वे में देख पा रहे हो तो क्या ये लेंस है, ये वस्तु है, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को u से लिखते हैं, और ये रही लेंस, और इधर इसका इमेज कह रहा वास्तविक उल्टा बन रहा है, पर्दे पर वास्तविक उल्टा इमेज बन रहा है किसका, मोमबत्ती का, है ना। तो चाहो तो इसे इमेज में ड्रॉ कर सकते हैं। बस हो गया, ठीक है ना।
तो इसका वास्तविक और उल्टा इमेज यहाँ पर बन रहा है, ये इसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इस लेंस को इनके बीच कहाँ रखा जाए, कहाँ रखने का मतलब एक्स पे हमने रख दिया, इसका मतलब एक्स ही ज्ञात करना है। अब एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करें, फार्मूला लगा देते हैं यार, क्या 1/x यहाँ से रख देते हैं 1/v माइनस का 1/u, ये तो अपना सूत्र है ना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, तो आप कहेंगे 90 माइनस एक्स है, और ये माइनस और ऑब्जेक्ट पहले से माइनस में होता है, इसका मतलब ये है माइनस का u, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है 1/f की वैल्यू 20 है, क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे तो बोलो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और u की वैल्यू एक्चुअल में है सवाल में कितनी, x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x इधर ले आइए, 90 माइनस x उधर चला जाएगा माइनस का, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ कर नहीं, ये प्लस है यार, ये साइन प्लस है, ये माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है ना। तो ये प्लस 90 माइनस x उधर जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, तो सीधा गुणा ही कर देते हैं, ये प्लस है याद रखना, 90x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्रॉस मल्टीपल लगा देते हैं, ये भाई साहब तो कट जाएगा, 90 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बोलो कितना हो जाएगा 1800 है ना। इसे हम थोड़ा द्विघात समीकरण के रूप में बदल देते हैं, है ना, तो इसकी हम तुलना करने में आसानी हो जाएगी। क्या करें, माइनस का उधर भेज दो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर भेज दीजिए, माइनस 90x बरा, और ये तो प्लस का पहले से ही लिखा हुआ है 1800 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमने इस वाले पूरे टर्म को उधर ही भेज दिया, ठीक है ना। तो ये तो अपनी एक समीकरण बन गई, समीकरण 1 सोचते हैं इसको, क्या सोच लें 1, ठीक है ना। अब इसके नीचे एक समीकरण और लिखते हैं, देन हम तुलना करके आपको दिखा सकते हैं। क्या लिखें, तो एक समीकरण आपने द्विघात समीकरण की पढ़ी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 0, कोई इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे देन वो द्विघात समीकरण कहलाती है ना। उसमें हम आराम से सीधे निराचार्य सूत्र लगा सकते हैं या गुणनखंड करके सॉल्व कर सकते हैं, कुल मिला के इसमें मूल निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, मूल। हालांकि यहाँ पे मूल कुछ नहीं निकाल रहे हैं, है ना, यहाँ मुझे सिर्फ एक मान निकालना है। चलो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से बोलो कितनी, 1, ए की वैल्यू 1। अगर हम तुलना करते हैं समीकरण 1 और 2 की, 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, बी की वैल्यू बोलो -90, सी की वैल्यू बोलो 1800। उम्मीद करते हैं यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया यार। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है ना, उस सूत्र को यहां लिखते हैं, आप आराम से उसे सॉल्व कर लीजिए। इधर रख करते हैं, ये चीज तो आप लिख ही चुके होंगे। सूत्र है ये, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, है ना। इस सूत्र को कहते हैं श्रीधराचार्य। मैथ है, प्योर मैथ है। कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य, है ना। आप इसमें रख कर वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपको फाइनल आंसर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल लिख लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में, इसका दो टर्म में उत्तर आएगा, एक बार जोड़ के सॉल्व कर देना और एक बार घटा के सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो x का एक मान निकल के आ जाएगा 60 और x का एक मान निकल के आ जाएगा 30। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यार। मीन्स हम लेंस को वस्तु से 60 पर भी ले जा सकते हैं और 30 पर भी ले जा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -5d है। क्षमता को हम p से लिखते हैं, p की वैल्यू -5d है, d फॉर डायोप्टर। कह क्या रहा है, फोकस दूरी मीन्स f बता दो कितना है, और लेंस की प्रकृत का मतलब है ये बताना है कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। तो आपको बताते चले, अगर वैल्यू में माइनस लगा है तो हमेशा वो लेंस अवतल होगा, और अगर प्लस लगा होता है तो लेंस उत्तल होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। मुझे f निकालना है, f निकालने के लिए क्या करिए, वाला फार्मूला लगा देते हैं यार। f बराबर सीधा लगा देते हैं तो 1/p आ जाएगा। चूंकि डायोप्टर में तो जाहिर सी बात है मीटर में आ जाएगा, मीन्स 1/5 को अगर हम सॉल्व कर लें तो आंसर मीटर में आ जाएगा, है ना। तो आंसर आएगा 0.2,
यूनिट क्या आएगी, मीटर। आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। हम सभी जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 0.2 को हम 100 से गुणा कर दें तो आंसर 20 आ जाएगा, बट यूनिट चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत इजी सवाल। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बता दीजिए। इस बार एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर। मुझे इसका पी बताना है। चूंकि अवतल लेंस है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, तो आंसर पी का भी माइनस में ही आएगा। पी बराबर आ जाएगा 1/2, तो आंसर आएगा 0.5 डायोप्टर। बट काहे का, माइनस का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3D - 2D + 5D - 1D, है ना। कई सारी क्षमताएं दे रखी हैं, तो एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। 3D, -2D, ये हमने अपने पास से सवाल लिख रखा है, प्लस 5D, क्या पता ऐसा भी देखने को मिल जाए, -1D। आप देख पा रहे हो तो समझो 3-4 तक दे रखे हैं पी, है ना। तो हम नामकरण कर दें, P1, P2, P3, P4। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। क्षमता वाले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। अच्छा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने का फार्मूला तो यार ये है 1/p। इसका मतलब पहले कौन निकाल दो, P, और P निकालने के लिए फार्मूला क्या है, P1 + P2 + P3 अप टू डॉट डॉट, है ना। तो ध्यान से देखो, प्लस का 3, माइनस का 2, प्लस का 5, माइनस का 1, यही तो वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करो यार, ये प्लस तो प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। और प्लस के 8 से माइनस का 3 घटा दीजिए तो +5 आ जाएगा। तो उत्तर इसका +5 है। पी की वैल्यू कितनी है, +5, क्योंकि ये +3 और -2 -1 कटेगा, ठीक है ना। अब इसको उठाइए और यहां रख दीजिए आकर के। एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/5, है ना। 1/5 को सॉल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा। यही अपना आंसर है, जो कि मीटर में आ गया। आप इसे और आगे सॉल्व कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं यार। अगला सवाल है एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रख लो। ऑब्जेक्ट कितना है, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव। वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। इसका मतलब जो m है भाई साहब वो 2/3 है ना। तो क्यों ना इसी का पहले पोस्टमार्टम कर देते हैं, क्योंकि मुझे f निकालना है। क्या निकालना है, f, फोकस दूरी फाइंड करनी। तो इसको सॉल्व करते हैं, या मान लो f फाइंड करना है, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो m की वैल्यू 2/3 है, बराबर v/u होता है, ये फार्मूला, है ना। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दे यार, v की निकालो, क्योंकि u की वैल्यू सवाल में दे रखी है। तो v की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2u बटे में कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। u की वैल्यू में दिख रही होगी 2 × 30, वो भी माइनस का, बटे में 3, -10, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। अब मुझे f निकालना है, आराम से सॉल्व कर लो। 1/v माइनस का 1/u। v की वैल्यू बोलो कितनी है, -20 और -30, है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना मिल जाएगा, अरे छोड़ो यार, सॉल्व कर लोगे। एलसीएम 60 मिल जाएगा, 20 × 60 होते हैं माइनस का, और वो प्लस का 2, तो आ जाएगा 2/60। अरे आंसर 1/30, 30 सेंटीमीटर। ठीक, सॉल्व कर लेना। अगला सवाल, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम O से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से लिखते हैं। इन दोनों का अनुपात सवाल में दे रखा है 1:4। बहुत अच्छे। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो कितना है, 1:4 है। इस दशा में u तथा v का अनुपात ज्ञात करो। u रेशियो v फाइंड करना है तुमको। तो इनमें एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन तो ये लिखा है। चलो लिखते हैं फिर इसको, I/O बराबर v/u। हमें इसकी वैल्यू तो सॉल्व करनी है, तो हम सभी जानते हैं ये वाली वैल्यू इसकी, ये वाली वैल्यू इसकी है ना। इसका मतलब O/I बराबर 1/4 लिखा है। तो I की वैल्यू बोलो कितनी है, I की वैल्यू 4 है। बहुत बढ़िया। O की वैल्यू 1 है। मुझे
u अनुपात v ज्ञात करना है, ना कि v अपान u, है ना। तो ध्यान से तो ये v अनुपात u की वैल्यू लिखी है 4 अनुपात 1, v अनुपात u की वैल्यू लिखी है 4 अनुपात 1, बट चाहिए क्या u अनुपात v, इसका मतलब इसे रिवर्स करना पड़ेगा। और u अनुपात v हम ज्ञात करेंगे, जब u अनुपात v ज्ञात करने वाला u अपान v ज्ञात करेंगे, जब इसे पलट दिया तो इसे भी पलटेंगे यार, तो 1/4 आ जाएगा, ये 4 लिखा है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4, 1:4, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन प्लस 0.5 है, लेंस की फोकस दूरी, ये आपके लिए सवाल है, हम लिखे दे रहे थोड़ा सा, बाकी करेंगे आप। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और वस्तु का आवर्धन प्लस 0.5 है, प्लस 0.5 है, तुम्हें इसकी फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो क्या करें, क्या m को सॉल्व कर दें, बिल्कुल। m बराबर बोलो क्या होता है v अपान u होता है ना। u की वैल्यू तो सवाल में दे रखी है, m की वैल्यू बोलो कितनी है, m की वैल्यू 0.5 है, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। या आप इसे चाहो तो 0.5 ही लिखा रहने दो, कोई समस्या थोड़ी ना है। और u की वैल्यू तो तुम्हें पता है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो v की वैल्यू निकाल लो, v निकालेंगे तो 0.5 u आ जाएगा, है ना। तो 0.5 इंटू में u की वैल्यू -20 है, तो 20 पंचे कितना होता है 100, और एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो 10 आ जाएगा, काहे का माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। और v माइनस है, इसका मतलब इमेज कैसा है, आभासी सीधा, आभासी सीधा, सॉरी आभासी, कुछ गड़बड़ करा, ठीक है आभासी सीधा ही रहेगा। मुझे f निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर दो आकर के, विद साइन उड़ा दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे इतने ही सरल है, जितने सरल लगाए जा रहे हैं, यकीन मानो इतने ही सरल है, जो आपको सवाल देखने का नजरिया पता हो, ठीक है ना। तो आपके अपने नजरिए को बदलना है, सवाल पढ़ते पढ़ते डायग्राम को भी बनाते चलना है कि इमेज बन कहाँ रहा है। लाइट में न्यूमेरिकल में आप तभी सक्सेस होंगे, वरना नहीं होंगे, मेरी बात अच्छे से कान में घुसा लीजिएगा, है ना, भेजे में रख लेना इस बात को। तो सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ करके उस वैल्यू को अज्यूम करना है, और दिमाग में चलते रहना है कि वस्तु किधर है, इमेज किधर बनेगा, कहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि जो लेंस की स्थितियां हैं वो प्रॉपर आप सभी को याद होनी चाहिए, रटो समझो या ज्ञान समझो, समझ में आया ना, कुल मिला के याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते, 2 सवाल और है, बस काम खत्म। और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, मानोनेत्र या प्रिज्म पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थित दूरी तथा ज्ञात कीजिए, है ना। प्रकृत भी निकालनी, तो कोई आफत नहीं, वैल्यू पुट करते हैं, आराम से आप कर लेना। ओ की वैल्यू कह रहा है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, इसका मतलब जो एफ है वो माइनस का 25 है, क्योंकि लेंस अवतल है, से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। u की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, -50, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और आई, अरे प्रतिबिंब की आकार मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है ना। इतनी चीजें निकालनी, क्या कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे यार, कोई आफत तो नहीं है। v निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगा दे, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, क्या वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। अब i निकालने के लिए क्या करेंगे, i अपान o बराबर v अपान u रख दीजिए, सारी वैल्यू दे रखी, i मिसिंग है, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल आप कर लीजिएगा। एक सवाल और है, उसे भी करा देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग बात करेंगे प्रिज्म या फिर मानोनेत्र पर, कोई एक टॉपिक है, क्योंकि लाइट में आपके सिर्फ कक्षा 10 के हिसाब से केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं, प्रिज्म बचा और मानोनेत्र बचा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है, ध्यान से सुनना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा दूरी ज्ञात कीजिए। क्या इससे भी सवाल घटिया हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे जब हमने कठिन करके दिखा दी तो ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, उड़ाते हैं फिर से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है भाई साहब, एफ की वैल्यू +15 है, बहुत बढ़िया। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है, यू की वैल्यू कितनी 30, कैसी होगी माइनस, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मीन्स v ज्ञात करना है ना। क्या करें, लेंस साफ साफ पता है उत्तल है, 1/v सीधा सीधा लगा दें, 1/f प्लस 1/u आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, हम सब कर लेंगे इसको, है ना, कोई आफत थोड़ी ना है। 1/15 ये माइनस
सॉरी ये प्लस और वैल्यू माइनस, तो माइनस ही लगाते हैं सीधा सीधा। 1/30 कितने लोगों को समझ आया कि 1/15 से अगर हम 1/30 निकाल देंगे तो आंसर 1/30 ही बच जाएगा, और 1/30 बचेगा, इसका मतलब v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, कोई बुराई नहीं है। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है, और आज हमने इस क्लास में 50 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए जो कि अलग अलग टाइप के थे, और आपके चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात की मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग बात करेंगे या तो प्रिज्म टॉपिक होगा या तो मानव नेत्र होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।